बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और बहाली की मांग करते हैं। सबसे ज्यादा एससीईटी 19 के अभ्यर्थी सड़क पे दिखते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं एससीईटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील। सुशील से तमाम सवाल आज करेंगे हम, तमाम सुशील से बातें भी करेंगे हम, क्या कुछ बहाली को लेकर कार्य हो रहा है और जिस तरीके से विभाग जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं या फिर जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर क्या कुछ निर्देश आ रहे हैं। फिलहाल सुशील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभिषेक जी, आपको एनएनबीसी 24 की पूरी टीम को धन्यवाद। हमारी आवाज को बहुत प्रमुखता से आप उठाते हैं और हमेशा उठाते रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम पूरे क्वालिफाइड टीम की तरफ से शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे आपका। सुशील जी, पहला सवाल ये रहेगा कि आज के अखबार में यह आया है कि अतिथि शिक्षकों की जो बहाली है 8,000 पदों पे होनी है, 4,000 पदों पे पहले से हो रखी है, इसको कैसे देखते हैं? सर, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो मंशा है 7th फेज को लाने का मंशा नहीं है। वो आज के पेपर जो दैनिक ये प्रभात खबर का न्यूज है, जिसमें बोला गया है कि 8,000 जो +2 स्कूल में शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें सब्जेक्ट है मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश वगैरह भाषा सब्जेक्ट का। तो ये कहीं ना कहीं और लिखा गया है हेडिंग में कि शिक्षक की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए 4,000 पहले से कार्यरत हैं और 8,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। अगर 8,000 शिक्षकों की इस तरीके से बहाली होगी तो कहीं ना कहीं एसटीटी 19 जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है 80,402, उनको टाल मटोल करने का ये नया नौटंकी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट। नया तरीका है इनका। और अगर मान लीजिए कि अगर इनको शिक्षक की कमी थी तो क्या पहले से नहीं दिख रही थी? 4 सालों से हम लोग क्वालिफाइड हैं, रोड पे हैं और हम लोग हमेशा से संघर्ष करते रहे, आंदोलन करके अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। तब इनको नहीं समझ में आया कि ये कैंडिडेट जो है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो कि अपने हकदार हैं, जो टीचर बनने के अभ्यर्थी के हकदार हैं, उनको रोड पे रखे हैं। और इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले शेड्यूल जारी किया कि 15 दिसंबर से 7th फेज का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये 9 to 12 का सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का नोटिफिकेशन आएगा। और उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में आता है कि 8,000 अतिथि शिक्षक और बहाल होंगे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा एकदम साफ नहीं है। ये 7वां चरण का बहाली लेना ही नहीं चाहता है। मैं अक्सर आपके माध्यम से एक बात को बोलता हूं कि ये 7वां चरण कहीं ना कहीं चुनावी भेंट चढ़ाना चाहता है। और जो भी अतिथि शिक्षक होते हैं कम से कम 1 साल के लिए होते हैं। तो अगर अभी अतिथि शिक्षक को अगर बहाल किया जाएगा, इसका मतलब नेक्स्ट एक साल के लिए वो बहाल होंगे। उस समय तक इनका चुनाव आ जाएगा। तो ये चुनावी मुद्दा, ये चुनावी भेंट चढ़ाने के चक्कर में है 7वां फेज को। और हमेशा से इनका मंशा यही रहा है। और शिक्षा मंत्री भी एक बार बोल ही चुके हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर सर एक बार पहले भी बोल चुके हैं, आप लोगों का तय किया हुआ है, जो कि आपका जी आपका जो क्या आप लोग सुशील जी बहाली लटकाने की कोशिश की जा रही है? आप लोगों की क्या बहाली लटकाने की समय सीमा के भीतर की बात थी, वो मैं थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए मैं स्टमर हो गया वहां पे। मैं बोल रहा था कि चुनाव समय सीमा, ये जो चंद्रशेखर सर था, चंद्रशेखर सर हैं जो बोले थे कि चुनाव जो है, चुनाव के समय का सीमा आप लोगों का तय किया हुआ है, उसे 2-3 महीना पहले आप लोगों की बहाली आएगी। और कहीं ना कहीं ये मंशा साफ गवर्नमेंट का दिख रहा है कि अभी भी उसी राह पे चल रहे हैं और उसी तरह का ये कहीं गवर्नमेंट की आवाज को, गवर्नमेंट के जो मुहिम है, आंदोलन है, उनकी आवाज को शांत करने के लिए शेड्यूल तो जारी कर दिया, लेकिन इसको फॉलो कहीं ना कहीं किया ही नहीं जा रहा है। और फॉलो अगर करते तो अतिथि शिक्षक का बात आता ही नहीं। तो ये भ्रम फैलाने की चाल है गवर्नमेंट का। जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा, क्या लगती है? बहाली करेगी सरकार जल्द से जल्द या फिर बहाली जो है वो ऐसे ही लटकते चल जाएगी? यानी कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा आने वाले दिनों में चुनाव होगा तब तक बहाली होगी, क्या लगता है सुशील जी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहाली गवर्नमेंट की मंशा बस कवायद पेपरों में तो तेज है, पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये चीज हमेशा न्यूज में और डेली, इवन डेली न्यूज में आती है कि आप लोगों की बहाली, आप लोगों का इतना पद का 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 1,75,000, कभी 1,86,000, इस तरह का पद हमेशा पेपर में निकलते रहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन ये जो बहाली है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पेपरों में ही रह गई है। हमारी बहाली जमीनी स्तर पर उतर ही नहीं रही है। इनका जो नोटिफिकेशन का डेट आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर का भी डेट आ चुका है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग 31 मार्च 2023 को दिया जाएगा 9 से 12 का। और उसके बाद प्राइमरी की जो अप्रैल में 7 अप्रैल को वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा और उनको 31 जुलाई में
ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज ऑफिशियल नहीं है, पेपर के माध्यम से जरूर आया है, लेकिन शिक्षा विभाग का इस पे कोई मुहर नहीं है। कोई भी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, तो वही बोल रहे थे कि जो इनका इनका जो नियत है बिल्कुल साफ नहीं है। ये जो बहाली है सिर्फ पेपरों में है। ये कहीं ना कहीं शेड्यूल जारी कर दिए जी हैं, और शेड्यूल जारी करके पेपर में तो दिखा दिए कि 15 दिसंबर से एसटीईटी का एसटीटी 19 का आपको आएगा विज्ञापन, और ज्वाइनिंग लेटर 31 जी मार्च को, और प्राइमरी वाले को 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, और 31 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लेकिन ये बहाली कहीं ना कहीं पेपरों तक ही सीमित रह जाती है। इनकी जो जी भी बहाली है सिर्फ और सिर्फ पेपरों में होती है, जमीनी स्तर पर उतरती ही नहीं है। और अभी भी देखिए, जमीनी स्तर पर उतरने का थोड़ा दिन नजदीक आया है तो ये अतिथि शिक्षक का बात आ गया। 4000 पहले से कार्यरत हैं, 8000 अगर अतिथि शिक्षक के फिर ले लेते हैं तो 7वां चरण तो लटक ही जाएगा ना, चुनाव का भेंट चढ़ जाएगा। मैं हमेशा से इस मुद्दा को उठाया हूं जी कि ये गवर्नमेंट है जो कि चुनाव तक, जो 7वां चरण है उसको चुनाव तक लेके जाना चाहती है, और ये इनका मंशा साफ है। और चंद्रशेखर सर के माध्यम से भी बात बोला गया था कि आप लोग का जो बहाली है उसका डेट फिक्स है, चुनाव से जी 2-3 महीना पहले आप लोगों को कर दिया जाएगा। और यही मंशा को लेके जी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और इसी डायरेक्शन में आगे काम कर रही है। सुशील जी, एक सवाल और रहेगा। आपके 4 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनको आज जेल बुलाया गया है, आज अटेंडेंस बनाने पहुंचेंगे, तो उनकी बेल होगी या फिर और भी समय लगेगा? देखिए, बेल कराने के लिए हम लोग बहुत ही मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही प्रयासरत हैं। कल हम लोग जी ये सचिवालय थाना भी गए थे, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं चार्जशीट वगैरह भेजने का। वो आज का बात बोले हैं कि आज हम लोग भेज देंगे। उसके बाद 4 साथी जो 14 दिन विद इन 14 डेज पे एक दिन जी अटेंडेंस होता है, वो अटेंडेंस बनाने के लिए लास्ट टाइम जब 14 तारीख था तो 28 तारीख का डेट मिला था। हमारे साथी जो है आज, मैं बोल रहा था कि 14 दिन में एक दिन अटेंडेंस बनाना होता है। लास्ट वाले जो अटेंडेंस था वो 14 तारीख को बनाया गया था, और आज 28 तारीख का डेट पड़ा था। हमारे चारों साथी ये सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं अटेंडेंस के लिए। और गवर्नमेंट का जहां तक मंशा बेल जी का है, बेल ये लोग का कहीं ना कहीं लटकाया जा रहा है। बेल की मंशा साफ नहीं, इतने परेशान है वहां पे अनिल जी, खास करके अनिल जी। जी चारों साथी का तो तबियत खराब है ही, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उनका दयनीय स्थिति है। जी लेकिन अनिल जी का खासा तौर पे वो काफी टाइम से भूख हड़ताल पे थे, तो उनका बहुत बहुत प्रॉब्लम है। वो लिक्विड हमेशा लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एसटीटी 19 के ऑल क्वालिफाइड का सिर्फ और सिर्फ अनिल जी का यही जिद है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है 80,402, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी कैटेगरी के हों, 12 मार्च को ऑल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की गई है। तो सरकार संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे, सीट को सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज रिक्ति को बढ़ाया जाए, जी सीटों को जो संख्या है कोटी वाइज और सब्जेक्ट वाइज बढ़ाया जाए, ताकि एक भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में ना छूटे। और इसीलिए वो प्राण का त्याग करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं अनिल जी। उनसे बड़ा एसटीटी 19 के लिए योद्धा कोई नहीं हो सकता है, जो हमारे लिए लगभग 1 महीना से चारों साथी जेल की हवा खा रहे हैं, जेल का खाना खा रहे हैं। जो कि इतने प्रॉब्लम है जेल में, हम लोग तो कई बार मिले हैं, इतनी गंदगी रहती है, इतना दुर्गंध होता जी है वहां पे, एक दिन जीना मुश्किल है। जो कि हमारे लिए 1 महीने से जी रहे हैं, किसी तरीके से जी जिंदा है, और खाना भी वहां पे नहीं खा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और उनका बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल और सिर्फ गवर्नमेंट से यही पुकार है कि 80,402 संपूर्ण बहाली का गवर्नमेंट प्रावधान करे, और एक एक कैंडिडेट का ये बहाना ना करे कि इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, कैटेगरी वाइज सीटों को बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज सीटों को बढ़ाइए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में एक भी कैंडिडेट ना छूटे। हमेशा से हमारा यही प्रावधान करने के लिए गवर्नमेंट से जी हम लोग जी लड़ते बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल शुरुआत के बिल्कुल दिनों से। और जी अनिल जी भी बहुत परेशान है। अनिल जी का खास तौर पे बहुत ज्यादा तबियत खराब है। लास्ट टाइम हम मिलने गए थे तो बहुत वीक हो गए थे। आज वो आए हैं, अभी हम जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, और जैसा होगा जी फिर आपके सामने बातों को रखेंगे। बिल्कुल। देख सकते हैं हमारे साथ सुशील थे, एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बहाली हमारी लटकी हुई है एसटीईटी 19 की, कहीं ना कहीं जो बहाली है वो बिहार विधानसभा चुनाव तक लटकी रहेगी। उसके बाद कुछ ही हम लोगों का हो सकेगा। जिस तरीके से बिहार का शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान दे रहे, वहीं अब अतिथि शिक्षक की बहाली को लेकर बातें सामने आ रही है। 8,000 लमसम अतिथि शिक्षकों की बहाली होने, लेकिन सुशील का साफ कहना है कि अगर हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं,
तो हम लोगों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? पहले सरकार को हम लोगों की बहाली पूरी करनी चाहिए, उसके बाद जिनको जो करना है वो करे सरकार। फिलहाल बहाली की मांग कर रहे हैं एसटीटी के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी, 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है।